नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च 2024 को शाम 6:30 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में ही 23 अप्रैल प्रातः तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में शनि का गोचर पहले से है और मंगल के गोचर करते ही मंगल और शनि की युति बनेगी। एक स्थिति वो आएगी जब मंगल और शनि के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं और मंगल शनि युति को काफ़ी आक्रामक युति माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दोनों राशियों मेष और वृश्चिक पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र की शुभता के कारण ये युति ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी और 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे, तो आपके लिए धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा देवगुरु से लाभ के स्थान पर मंगल का गोचर रहेगा, तो गुरु और शुक्र मंगल शनि युति के कारण बनने वाली विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस कर लेंगे। मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, जल्दबाजी है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मंगल है। जितनी भी चीज़ें हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं वो सब मंगल हैं। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, लेकिन कार्यों को डिले करते हैं, आलस्य बढ़ाते हैं, कार्यों की गति को मंद करते हैं, जबकि मंगल को विलंब पसंद नहीं है। मंगल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ना चाहेंगे उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। तो गोचर के 40 दिनों में हमें आदत डालनी होगी अपने कार्यों को धीरे धीरे पूरा करने की और धैर्य से काम लेना होगा। 7 अप्रैल के बाद स्थिति ये बनेगी कि मंगल शनि के निकट आते जाएंगे और 10-11 अप्रैल तक सर्वाधिक निकट होंगे। ऐसे में 7 से 15 अप्रैल तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो मंगल के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है और यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 15 मार्च को पंचम भाव में आएंगे और मंगल आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। शनि, शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा 31 मार्च तक और यहाँ पर तीनों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे और व्यापार के भाव के स्वामी हैं। ऐसे में ये समय आपके लिए धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, इनकम को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पैसे का निवेश, पैसे की बचत, बैंक बैलेंस बढ़ना, ये सब इस गोचर काल में होने जा रहा है। और शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और 31 मार्च के बाद छठे में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। तो ये समय गुप्त धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। यानी वो पैसा, जो पैसा आपका कहीं डूबा हुआ है, जिस पैसे को आप भूल चुके थे, आपने आशा छोड़ दी थी
कि वो पैसा आपको मिल पाएगा, उस तरह का धन आपको इस समय मिलने जा रहा है। मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। पैतृक संपत्ति का होता है 8वां भाव। कोई प्रॉपर्टी आपको इस समय मिल सकती है। संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद इस समय समाप्त होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। 7वां भाव व्यापार का होता है। व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने का सपना भी आपका पूरा होगा। खास करके अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये जो समय है ये विदेश जाने का, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का और विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए जातकों के लिए विदेश जा कर के वहाँ पर अपना स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करने का भी बहुत अच्छा योग है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपके सपनों को पूरा करता है। शुक्र शनि मंगल तीनों की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। चाहे वो धन प्राप्ति की इच्छा हो, संतान के विवाह की इच्छा हो, अपने विवाह की इच्छा हो, संतान की शिक्षा, संतान के रोजगार, संतान के व्यापार व्यवसाय, हर दृष्टि से आपके राशि के स्वामी का गोचर बहुत ही अच्छा है। और राशि के स्वामी 31 मार्च तक तो पंचम में रहेंगे, इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और विदेश के भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु के साथ रहेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के लिए 31 मार्च के बाद का समय बहुत ही अनुकूल है। आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। मंगल व्यापार के भाव के स्वामी हैं तो विदेशी व्यापार सेवा इस समय आपको लाभ मिलेगा। आपका विदेश में कोई पैसा रुका था, वो पैसा मिलेगा। नई नई बिजनेस डील आपको इस समय मिलेंगी और धन का संचय और धन का निवेश दोनों इस समय होगा। इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान भी रहना होगा। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव है और 7वां भाव है, इसे मारक भाव कहते हैं और इनके स्वामी हैं मंगल। और मंगल आपकी कुंडली में मार्केश होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मार्केश का पंचम भाव में गोचर संतान के लिए विशेष चिंता का विषय बनता है, तो आपको अपने संतान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरी बात, पंचम भाव जो होता है लॉटरी का होता है, शेयर का होता है, सट्टे का होता है। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। तो जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में अगर आपने जल्दबाजी की, बड़ा रिस्क लिया, तो बड़ा नुकसान भी आपको इस समय देखने को मिल सकता है। शनि मंगल की युति विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को भी बढ़ाएगी। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा और मंगल सप्तम के स्वामी हैं जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। रिलेशंस को लेकर के भी आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं से भी आपको सावधान रहना होगा। गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधान रहना होगा। और इस गोचर काल में चूंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का भाव होता है, तो क्रोध पर, उग्रता पर, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो परिवार में, घर में तनाव की स्थिति भी बन सकती है।
तो इसके लिए बजरंगबली की आराधना करें और मंगल का उपाय करते रहें ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी उठानी ना पड़े। नमस्कार। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।